जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। एक अरसे बाद हम लोग आपस में फिर से मिले हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक नया सेंटर शिफ्ट कर दिया गया। बड़ा प्यारा सेंटर बनाया जा रहा है, काफी बेहतर। और साथ ही साथ अब हमारे साथ एग्जामपुर भी है। एग्जामपुर आप सभी वेल नोन है, भारत की एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करती थी, लेकिन अब विवेक सर और उनकी पूरी टीम इलाहाबाद आ चुकी ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चे कि अगर आप एसआई, सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी, बैंक या फिर रेलवे जैसी, या फिर टेट या सीटेट या सुपर टेट जैसे एग्जामिनेशन की भी तैयारी करना चाहें तो आप एक ही छत के नीचे अब सारी चीजें मिलने वाली हैं। जी हाँ, डिफेंस के साथ ही साथ एक बड़ा नाम एग्जामपुर जुड़ चुका है और आपके अपने शहर प्रयागराज में। और एग्जामपुर एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं आप सारे बच्चे ऑनलाइन उनसे पढ़ते आए हैं, लेकिन अब सामने फ्रंट पे रूबरू होने का एक मौका आप सबको मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों, फिर से पुनः एक उसी ऊर्जा के साथ, एक उसी एनर्जी के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट, आपके अपने प्यार भरे इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। जी हाँ, कहीं ना कहीं 1 महीने या फिर 15 दिन परेशानियां रही, लोगों ने काफी दबाव डाला, परेशान किया, ये किया। कहते नहीं कि ईश्वर जब अगर आपके साथ हो तो शनि कितना भी परेशान कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। साथ में अगर ईश्वर का हाथ हो, ईश्वर का सपोर्ट हो, तो आपको आगे बढ़ने से या बेहतर करने से कोई भी इंसान, कोई भी मानव, कोई भी निर्जीव, निर्जीव या फिर कहा जाए तो किसी भी प्रकार का भूत प्रेत कुछ काम आने वाला नहीं है। बस ईश्वर आपके साथ हो और अच्छे लोग, अच्छा कर्म हो, अच्छे लोग ऑटोमेटिक मिल जाते हैं आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी। जी हाँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं। वो उम्मीदवार जो महिला उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ उनके लिए एक अलग से वैकेंसी जारी की गई, नया नोटिफिकेशन है जिसका नाम है एसआई। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए ये आपका पोस्ट जारी किया गया, जिसमें आपका स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एंड द मिडवाइफ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, आउट किया गया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप महिला उम्मीदवार हैं और आप आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, भारत इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में आप जाना चाहती हैं, तो आपके लिए जो स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट या फिर मिडवाइफ जो वहां पर रखी जाएंगी एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल पद के लिए, आखिर उसका नोटिफिकेशन में आपको क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कैसे आप इसमें आसानी से वहां तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए, पूरा डिटेल जानने के लिए आप वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा डिटेल्स आपको पता चले और फॉर्म भरने से पहले ही आप ये जान ले कि आपको कितना पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। और साथ ही साथ इसका एक स्पेशल बैच ऑफलाइन 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक स्पेशल बैच आपको मिले, चाहती हैं आप, तो जल्द से जल्द आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल कर सकती हैं। जी हाँ, 9415402422। और आपको बता दें, प्रथम 100 बच्चों के लिए फीस में बहुत ज्यादा डिस्काउंट रखा गया है, तो जल्द से जल्द आप कॉल करिए और जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के लिए, लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चे, आपको बताएं, आईटीबीपी एसआई, स्टाफ नर्स, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ के लिए जो रिक्रूटमेंट है, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ओवरऑल जो पोस्ट है यहाँ पर 29 किया गया। कितना है? 29। एएसआई, फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ और आईटीबीपी एसआई के लिए रखा गया। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने सारे चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको बताएं कि फॉर द सब इंस्पेक्टर के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया आपका चार्ज लगेगा। वहीं एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस आपको यहां पर पे नहीं करना है। आपको बता दें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, एएसआई के लिए आपका जो चार्ज है वो आपका 100 रुपीज का है, और वहीं पर आपका एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ा। ऑल कैटेगरी फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए आपको किसी प्रकार का चार्जेस आपको नहीं पे आउट करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, इसके जरिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं और चालान जमा कर सकते हैं। आगे जब देखते हैं प्यारे बच्चे, तो हम बात करते हैं आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट क्या चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न है भाई, आपकी उम्र क्या है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो मिनिमम एज जो है आपकी यहां पर देख रहे हैं 18 साल, आपका पोस्ट वाइज आपका 18 साल यहां पर मिनिमम एज रखा गया है। वहीं पर जब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज यहां पर हम देख रहे हैं कि 30 साल आपका
पोस्ट वाइज आपकी एज है। मतलब 18 साल से लेकर अगर आपकी 30 साल उम्र है तब आप इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। वहीं पर देखिए एज रिलैक्सेशन एज पर द आईटीबीपी एसआई स्टाफ नर्स के लिए, एएसआई फार्मासिस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ के लिए जो है रूल्स 2024 के अकॉर्डिंग कुछ अलग भी दिए गए। तो अगर कुछ वहां पर एज रिलैक्सेशन में छूट आपको मिलना होगा तो वहां पर आगे आप जब फॉर्म भरेंगे तो मिल जाएगा इस करिकुलम एक्टिविटीज के तहत। अब आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन बिगिन, ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है आपका 29/6/2024 से और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई 2024 है इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं पर इसका पेमेंट आपको देने के लिए जो डेट है 28 जुलाई 2024 ही आपका लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए। और एडमिट कार्ड भी आपका एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले इसका जारी हो जाता है प्यारे बच्चे, ये आपको पता ही होगा। चलिए जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो देखते हैं कि स्टाफ नर्स, एएसआई और फार्मासिस्ट के लिए जो आपको रिक्रूटमेंट जारी किया गया है तो टोटल यहाँ पर पोस्ट कितनी सारी यहाँ पर बच्चों के लिए दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स है ओवरऑल पोस्ट यहाँ पर 10 है। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ओवरऑल प्यारे बच्चे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब बताता हूं तो यहां पर आप देखिएगा प्यारे बच्चे 10+2 आपका एसआई के लिए आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने यूपी, एमपी, सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रखा है, 12th आपने पास कर रखा है और पास्ट जीएनएम एंड रजिस्टर्ड इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा हो और वो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो तब आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। और इसके लिए जो एज रखा गया है, एज लिमिट, वो है मेरे बच्चे आपका 21 साल से लेकर 30 साल तक। पोस्ट वाइज मैंने बताया कि टोटल ऐसे तो 18 से 30 है लेकिन यहां पर पोस्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। तो 21 साल से लेकर 30 साल अगर आपकी उम्र है तब आप इस फॉर्म को भर सकती हैं प्यारे बच्चे। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जीएनएम का कोर्स हमारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में अलग तरीके से आपका कराने जा रही, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ। अगर इससे पहले आपने जीएनएम का कोर्स नहीं कर रखा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताएं कि यहां पर एक पोस्ट आप देख रहे होंगे एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो आप यहां पर पोस्ट देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो उनके लिए भी यहां पर एक नई अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 5 है। कितनी प्यारे बच्चे, 5 आपकी पोस्ट यहां पर जारी की गई, कितनी है, 5। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी ग्रुप, अगर आपने बायोलॉजी से 10+2 पास कर रखा है और डिप्लोमा इन फार्मेसी इन रजिस्टर्ड इन द फार्मेसी काउंसिल, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी से और आपने 12वीं में बायोलॉजी से 10+2 पास किया है तो मेरे प्यारे बच्चे और आपकी एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल है तब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आप फॉर्म भर सकती हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आपको देखते हैं प्यारे बच्चे आगे जब हम बात करते हैं, यहां पर बताते हैं कि हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपका 14 है, कितना, 14 है। लेकिन यहां पर केवल और केवल ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकती हैं, ओनली फॉर द फीमेल। यहां पर देखिए अलग से हाईलाइट किया गया है प्यारे बच्चे, ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट, ये देखो। और क्लास 10th फॉर द एग्जाम पास, अगर आप 10वीं पास हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनएम एग्जाम विद द रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल अगर आप हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है तो हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे बच्चे बने रहेंगे वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। प्यारे बच्चे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को हम आपको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करके बताएंगे। पोस्ट नेम आपका मैंने बता दिया कि कितना जनरल के लिए, कितना ओबीसी है, कितना ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, कितने सारे पोस्ट है, ये आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। एसआई स्टाफ के लिए जो पोस्ट है मतलब टोटल पोस्ट है, जनरल उम्मीदवार के लिए 6, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, टोटल 10 है। और एएसआई में आपका 3 जनरल के लिए, 1 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 आपका एसटी के लिए और 5 टोटल आपका पोस्ट है। वही मिडवाइफ के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए 5 आपका जनरल का है, 4 ओबीसी का है, 3 आपका एससी का है, 2 एसटी का है और टोटल आपका कितना पोस्ट हो गया, 14 हो गया। तो प्यारे बच्चे आपको ये पता हो गया 14 ओवरऑल पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर में आपने जो फॉर्म भरा हुआ है या फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपकी जो हाइट प्रोसीजर है वो क्या होगा। अगर स्पष्ट नहीं होगा मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे कितना आपका होने वाला है। तो यहां पर देखो, फॉर द मिनिमम हाइट फॉर द ऑल कैंडिडेट्स
ठीक है, बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं तो उनका हाइट फॉर द मेल कैंडिडेट आपका 162.5 सेंटीमीटर जिसका है वो फॉर्म भर सकता है। फॉर द फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं, एसटी से हैं, उनका अगर आपका देखें तो ओवरऑल अगर आपका 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर चेस्ट फॉर द ओन मेल कैंडिडेट, वहीं चेस्ट जो है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रखा गया है विदाउट एक्सपेंशन 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और जब फुलाने के बाद आपका टोटल 3 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, टोटल 77 से 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए मेरे बच्चे। और वहीं पर विथ एक्सपेंशन की बात करता हूं तो 82 सेंटीमीटर वो होना चाहिए आपका विथ एक्सपेंशन, और 85 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका यहां पर ले रहा है, ऐसे ले रहा है विथ एक्सपेंशन ये, और 80 से 85 ये ले रहा है। तो 5 सेंटीमीटर फॉर द ऐसे दिया गया, 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम आपको यहां पर छाती का फुलाव चाहिए। अब बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चे, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आगे का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि आगे जब कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरी वाइज ऑफ द गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा का है, तो गोरखा और कुमाऊं जो उधर वाले गढ़वाली क्षेत्र वाले बंदे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे प्यारे बच्चों कि आपका ओवरऑल हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितना चाहिए प्यारे बच्चे? 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 150 आपका फीमेल के लिए चाहिए और मेल के लिए चाहिए आपका किसका कितना 165 सेंटीमीटर। तो ये आपका है, और आपका चेस्ट का फुलाव वही है, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव चाहिए। वहीं पर बताएं ऑल अदर स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज के लिए आपका जो हाइट चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट्स आपका चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 170 सेंटीमीटर चाहिए। एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 चाहिए, और आपके छाती आपकी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर का, फुलाव 5 सेंटीमीटर का चाहिए ही चाहिए। टोटल कुल मिलाकर 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आपको बता दें कि करस्पॉन्डेंस टू हाइट एंड एज एट द पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका होना चाहिए। आपको बता दें कि आपका जो हाइट और वेट है, आपका टोटल हाइट से -100 कर दीजिए, मैक्सिमम हाइट आपका वेट आपका उतना होगा, ठीक है। तो अगर आपकी कोई डाउट है तो आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में या फिर एग्जामपुर में, तो आपका फिजिकल ट्रेनर के तौर पर मैं आपके साथ रहूंगा। आपको प्रॉपर आपको डाइट चार्ट दूंगा, कितना आपका फिजिकल कराना है, कितना आपको मेंटेन रखना है, कितना वेट बढ़ाना है, कितना वेट लूज करना है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, बस आपको आना है और एडमिशन आपको यहाँ पर कराना है प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे बताना चाहूंगा प्यारे बच्चे आपको मैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि आपका हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए आपका यहां पर टोटल आपका फॉर द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज के लिए आपका यहां पर 157 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट्स फॉलोइंग द कैटेगरीज एंड द गढ़वाल के लिए 155 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एसटी के लिए 147.5 है, और ऑल कैंडिडेट मतलब बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नॉर्दर्न ईस्ट के लिए 150 सेंटीमीटर आपका यहां पर दिया गया है। तो ओवरऑल आप देखिए तो पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मतलब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, पीईटी का एग्जाम होगा, पेट होगा, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया आपका। पीटी मतलब वो वाला पीटी वो नहीं, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पेट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इवेंट्स ऑफ द पेट एज फॉर द फॉलो। सब इंस्पेक्टर स्टेट्स के लिए आपका 100 मीटर्स की रेस होगी, जो मेरी जिम्मेदारी है आपको क्लियर कराना, ठीक है। एंड फॉर द मेल कैंडिडेट टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 सेकंड, ठीक है। तो 100 मीटर की रेस आपको 16 सेकंड में तैयार करनी है। कितने सेकंड में? 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस आपको तैयार करनी है मेरे प्यारे बच्चे, और वो हम आपको आसानी से कराएंगे। और 1.6 किलोमीटर का रेस होगा टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट 30 सेकंड, मतलब 7 मिनट 30 सेकंड, 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस आपको यूं क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बच्चे आप यहां पर देखो 100 मीटर का रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 18 सेकंड्स, 18 सेकंड में आपका ये 100 मीटर का रेस आपको कंप्लीट करना है बच्चियों के लिए। और 800 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करना है 4 मिनट 45 सेकंड में, मतलब अगर देखें तो आपको लगभग 9 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है 1600 मीटर के लिए। लेकिन आपको कितना करना है? केवल और केवल 800 मीटर करना है मेरे बच्चे, और आसानी से आप इसको क्रैक कर लोगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये समझ लो प्यारे प्यारे बच्चों। 1.6 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद 7.30 मिनट्स। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है, बंदर की तरह यहां से लेके वहां कुदाई मारना है आपको, ठीक है। तो बंदर की तरह हम आपको कूदना भी सिखा देंगे कि इस छत से उस छत कैसे कूदना है। छत नहीं कूदना है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपको कूदना क्या है, गड्ढा जंप करना है आपको। और कितने फीट का करना है? 11 फीट का करना है। और आपको कितने मौके मिलेंगे? 3 चांस टू बी गिवन, 3 मौके आपको इसके लिए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 3 मौके दिए जाएंगे। वहीं पर हाई जंप भी आपके सामने है, हाई जंप आपका 3.5 फीट होता है, और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3.5 फीट तो यार यूं पहले होता नहीं था, बचपन में क्या करते थे हम लोग कि दूसरों की बाउंड्री कूद जाते थे। हम लोग का मतलब आप लोग, हम लोग तो नहीं कूदे, दूसरे की बाउंड्री कूदने का में बड़ा मजा आता था।
आंटी की है, भाभी की है, बुआ की है, चाचा की है, पापा तो कभी कोई डंडा लेके दौड़ाते थे तब वो कूद जाते थे, डर के कि पापा का डंडा ना पड़ जाए। ठीक है, छत से कूद जाते थे, अटारी होती थी ना गांव में, अटरिया से कूद जाते थे 15 फीट 10 फीट से। तो ठीक है, तो 3.5 फीट का गड्ढा आपको दिया गया है, जो मतलब हाई जंप आपका है वो भी आपको करना है, वो भी हम तैयार कराएंगे। आपको टेंशन ही नहीं लेना, बस आपको अपना बैग तैयार करना, रेडी करना है, और आपको यहाँ पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी या फिर एग्जामपुर में आपको पहुंच जाना है, प्रयागराज पहुंचना है। बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, आपको वहां से स्टेशन से यहाँ तक के लाने की भी जिम्मेदारी हम ले लेंगे आपको। 800 मीटर की रेस आपका टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट है, आपके 3 मौके दिए जाएंगे, और हाई जंप के लिए यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी। तो महिला उम्मीदवार और पुलिस उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवार बनना तो पुलिस ही है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस आपको आना है। बस अगर आप आ गए, और मेहनत कराने की जिम्मेदारी हमारी। हॉस्टल हमारे पास है, ग्राउंड हमारे पास है, अच्छी फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास है, और साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा हमारे पास है। कम से कम फीस में तैयारी ऑफलाइन हमारे पास है, ऑनलाइन की बेहतर से बेहतर तैयारी हमारे पास है, ऐप अच्छा हमारे पास है। मतलब यार क्या ही कहना है, दिल के अरमासुओं में बहने वाले नहीं है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो ये ढेर सारा नोटिफिकेशन है, भरने से पहले आप पढ़ ही लेंगे, काफी समझदार बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर जो आंख का विजन दिया है 6x6 आपका होना चाहिए, अच्छी आंखें मानी जाती है। ठीक है, चश्मा लगा के या बिना चश्मा लगा के, चश्मा लगाओ ना सर वो वाला सिचुएशन नहीं है, तो चश्मा लगाओ ना सर में अगर आपका 6x9 आ गया तो चश्मा लगाओ ना सर का मतलब खत्म हो गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यहाँ पर अगर आप देखिए कि चश्मा ना लगाओ ना सर, तो चश्मा ना लगाओ का मतलब आ गया 6x6। तो ये जो 6x6 का आंखों का विजन है आपका, खूबसूरत खूबसूरत जो नयन है आपके, मृग नयनी आंखें जो आपकी है ना, वो आंखें तभी मृग नयनी होगी मेरे प्यारे बच्चे जब आपका आंखों का रोशनी 6x6 होगा। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कलर विजन है CP 3rd बाय द क्या है इशियारा। अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप आओगे तो कलर विजन हम चेक करवा देंगे, डॉक्टर साहब हमारे ऐसे लेकर जो है, कई सारी बिंदियां रहती है उसमें वर्ड लिखा रहता है, आपको पढ़वाएंगे, समझ में आ गया तो ठीक है ना, उसका ट्रिक बता देंगे आपको। ठीक, ट्रिक का मतलब ये नहीं जुगाड़ नहीं, समझाया जाएगा कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, जुगाड़ के नाम पे एकदम नहीं, मेहनत करना है यहाँ पे। ठीक है, टैटू वैटू नहीं होना चाहिए। पता चला कुछ लोग कान में टैटू बनवा लेते हैं, गर्दन में बनवा लेते हैं, गर्दन के पीछे बनवा लेते हैं, ये सब जाओ, ये सब करोगे ना तो भगा देंगे वहां से मार के ITBP वाले। ठीक है, कहेंगे लोफर लड़का नहीं चाहिए। तो टैटू अगर इसके नीचे अगर टैटू है तब तो ठीक है, अगर इसके ऊपर टैटू है तो कुछ नहीं हो सकता आपका, मतलब इसमें तो नहीं हो सकता, बाकी भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है। साइज आपका यहाँ पर सब मेंशन ही है। ठीक है, एल्बो के ऊपर कितने साइज का होता है, अल्फाबेटिकल लिखा है, ABCD लिखा, मम्मी का नाम लिखवा लिए छोटे से प्यार से, ओम लिखवा लिया तो चल जाता है। ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर कुछ ज्यादा लिखवा लिए तो फिर समझ ही रहे हो, ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत तो है नहीं। तो 21 से 23 साल की उम्र हो गई, और कितना पास है आप वो के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने इससे पहले भी। तो अधिक जानकारी के लिए प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर है 9415402422। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, एडमिशंस ले सकते हैं, या फिर बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं उसके लिए भी आप सबसे पहले आकर विजिट कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑफलाइन करा सकते हैं। सारी सुविधा आपके पास है बेटा। और साथ ही साथ जैसे ही आप हमारे टेलीकॉलर से या रिसेप्शनिस्ट से आप रूबरू होंगे, बात करेंगे फोन पे, तो आपको QR कोड भी मिल जाएगा, घर बैठे आप अपना रजिस्ट्रेशन इस कोर्स के लिए अपनी सीट बुक करा सकते हैं। फिर मिलेंगे नए बैच में, उससे पहले एक प्यारा सा नोटिफिकेशन है आप सबके लिए। वो नोटिफिकेशन क्या है, वो नोटिस क्या है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल बैच शुरू हो रहा है विवेक सर के सानिध्य में, और ये आपका 16 तारीख से नया बैच है प्यारे बच्चे, और आप उसके लिए प्रैक्टिस बैच है, और बहुत ही कम फीस है, लगभग 300 एडमिशन हो चुके हैं बच्चों के, और 500 बच्चों के लिए रखा गया है ये पूरा का पूरा कोर्स। जल्द से जल्द आप विजिट करें, कमला नेहरू रोड हॉस्पिटल के पास में है, ये आपकी अपनी नई बिल्डिंग है प्यारे बच्चे। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी या फिर एग्जामपुर के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, और आपको आसानी से बिल्डिंग का लोकेशन मिल भी जाएगा। कोई किसी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।